इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन तमाम संगठन के लोगों को, उन तमाम सक्रिय लोगों का आह्वान करना चाहता हूं जो लोग समाज के पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अगले वर्ग के भी हमारे जो गरीब हैं, जो उपेक्षित हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं। आओ सब लोग मिलके चलो और एक मजबूत मुट्ठी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को ताकत दो। हम लोग ये तमाम अन्याय अत्याचार, ये तमाम शोषण से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। ये मैं भरोसा अपने सभी मध्य प्रदेश वासियों को दिलाना चाहता हूं। मुझे एहसास है, मुलाकातें होती हैं, बात होती हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, देश की आजादी के 75 साल हो चुके हैं, देश की आजादी के इतने लोकतंत्र आने के बावजूद मध्य प्रदेश के लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी घमंड है जैसे कि राजतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय नेताजी ने इस तरह की जनता की जितने भी शोषण की व्यवस्थाएं थी सबको समाप्त करके दिखा दिया। अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी लोग इस तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण जो हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित किसानों मजदूरों पर हो रहे हैं, पिछड़ों पर हो रहे हैं, आदिवासियों पर हो रहे हैं, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर हो रहे हैं, बेरोजगार छात्रों पर हो रहे हैं, गरीब माताओं बहनों पर हो रहे हैं, मजदूरों पर हो रहे हैं। इन तमाम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप सबसे प्रार्थना और अपील करता हूं, आइए अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की न्याय और सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। ये हम मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया हूं। मुझे एहसास नहीं था, मुझे महसूस होता था कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पूरे हिंदुस्तान की सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में, चुनाव की व्यवस्थाओं में 27% आरक्षण मिल गया होगा। लेकिन बाहर है मेरे मध्य प्रदेश के शासकों, इतने दिनों से देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू है, लेकिन आपने 27 की जगह अभी 14 पर ही रोक के रखा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाजवादी पार्टी इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आपके और आपके पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच जब तक अपने पिछड़े भाइयों को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक आपके साथ मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। ये हम पार्टी की ओर से आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है जहां भाई प्रीतम जी जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, भाई दामोदर जी जैसे लोग जो भले ही दूसरे पार्टी के अपनी सीमाओं में हो, लेकिन कम से कम मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई दामोदर जी, मेरी कोई ये नियत नहीं थी आपको टोकने की, कांग्रेस के लोगों से नहीं करा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोकसभा में पूरे देश के एक एक सांसद, एक एक दल मांग कर रहे थे कि 2011 में जाति जनगणना करो, तो उस समय के गृह मंत्री जी चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि बायोमेट्रिक तरीके से पिछड़ों की जाति जनगणना होगी। बताओ, सबकी जाति जनगणना अलग हो जाएगी, अगर पिछड़ों ने मांग कर ली तो उसके लिए बायोमेट्रिक होगा। पेड़ पौधे गिनोगे, पशु पक्षी गिनोगे, चीते गिनोगे, लेकिन जब हमारे पिछड़ों की बात आएगी तो कहोगे कि बायोमेट्रिक से होना है, आंखों की पुतली से होना है, आंखों की पुतली से होगा, फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे, जैसे कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहीं और से आए हों जो उनको वेरिफिकेशन देने की अतिरिक्त जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैंने आपके भाषण में टोका, जिस दल में आप रह रहे हैं स्वाभाविक है दल के नाते आपको निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उस दल की निष्ठा पिछड़ों के साथ नहीं है, ये मंच पे कहने में मुझे संतोष नहीं।
क्या हुआ मध्य प्रदेश में? भाजपा कांग्रेस ने राज किया है 75 साल, और बताओ पिछड़ों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, दलितों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा। जब मंडल आयोग की सिफारिश आई थी तो उस समय की दिल्ली की सरकार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन खींच के भी गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे थे। तो चूंकि ये पिछड़ों की मांग विशेष रूप से प्रीतम भाई ने की है, इसलिए मैं इस मौके पर इन बातों को जरूर रखना चाहता था। इसलिए इस मौके पर आज आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, मुझे आने का सौभाग्य दिया। भाई प्रीतम जी जैसे संघर्षशील साथी को के आमरण अनशन को तोड़वाने का मुझे सौभाग्य मिला, हमारे साथी विधायकों को मिला। उसके लिए मैं प्रीतम जी और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार पुनः आपके प्रति अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए और आपको ये भरोसा दिलाते हुए कि आपके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं, आपकी मांग में समाजवादी पार्टी साथ है, आपके संघर्ष के जो भी रूपरेखा होगी उसमें हम लोग साथ देंगे। एक वादा हम आप सबसे चाहते हैं, इस बार एक ऐसी मजबूत ताकत बना लो आने वाले चुनाव में कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, बल्कि अपने हाथों की कलम में इतनी ताकत ले लो कि अपने भाग्य का फैसला अपने आप लिख लो। इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़े हो जाओ मेरे पिछले भाइयों, और नहीं होगे तो हाथ फैलाते रहोगे। प्रीतम जी भाई जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे, आमरण अनशन होते रहेंगे, लेकिन ये गूंगे बहरे लोग, इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को पहचानो। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जब एक हाथ में उंगली लगती है तो देश का सिंहासन भी कौन बैठेगा, ये आम गांव का किसान मजदूर तय करता है। तो अपनी उस ताकत को केवल पहचानो, और आपकी ताकत है, केवल आपस में बंटने की जरूरत नहीं है, केवल एक बने रहो, एक दूसरे के सहयोगी बने रहो, तो आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने हाथों से, अपनी कलम से अपनी तकदीर लिखोगे। बस यही हमारी अपील है, और एक ही रास्ता है, वो रास्ता समाजवादियों का रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता देश में बचा नहीं है। बहुत अनिवार्य 75 साल। इसलिए आपको उससे अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में समाजवादियों को अपना लेना, और समाजवादियों को जो अपनाओगे तो आपकी अपनी कलम होगी, आपके अपना अधिकार होंगे, आपकी अपनी ताकत होगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये उम्मीद करते हुए एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।